यह स्पेन में रहने वाला एक 42 साल पाकिस्तानी जिसने वहां 3 बूढ़े गोरे बहन भाइयों को जान से मार दिया, उसकी भयानक वजह भी सामने आ गई है। लेकिन अदालत ने जब इसको 36 साल के लिए जेल भेजा तो इसने जेल में जाके भी मुबैना तौर पर एक साथी कैदी को जान से मार दिया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना भयानक और खौफनाक सीन होगा कि 3 कत्ल करने के बाद जब बंदा जेल गया तो जेल में भी उसने एक बंदा फड़का था। ये सारी अहम तफसीलात, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की पगड़ी उछालना नहीं है, बल्कि आपको इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये तफसीलात बताई जा रही हैं जो कि ऑलरेडी तमाम मीडिया पर जो है ना मौजूद हैं। इस आदमी का नाम है दिलावर हुसैन और अभी उम्र तकरीबन इसकी 42-43 साल है। ये स्पेन में रहता था अरसा दराज से, और वहाँ पर इसने घर किराए पे ले लिया जहाँ पर 2 बहनें, 1 भाई। 2 बहनें माजूर थी, बूढ़ी थी। भाई जो है ना वो भी ओवर एज था, उम्र सीधा था, लेकिन साथ साथ वो एक टांग से भी महरूम था। तो ये 3 बूढ़े थे। इस दिलावर हुसैन ने रेंट पे कमरा ले लिया इनसे, इस फैमिली से, बहन भाइयों से किराए पे रहने के लिए कमरा ले लिया। उस कमरे में इसने रहना शुरू कर दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ। ये जो 2 बूढ़ी बहनें थी, इन्होंने ऑनलाइन, दोनों बहनों ने ऑनलाइन एक एक अमेरिकी फौजी के साथ ऑनलाइन रिलेशन कायम कर रखा था। कभी मिले नहीं थे, लेकिन दोनों बहनें जो है ना वो 2 अमेरिकी फौजियों के साथ, जो कि पता नहीं कहाँ रहते थे, किसी को कुछ इल्म नहीं है कि वो किसी जगह पे तैनात थे या अमेरिका में थे। बहरहाल ये दोनों अपने आप को खवातीन समझती थी कि हम हमारे वो बॉयफ्रेंड हैं, कभी मिली नहीं है, ऑनलाइन रिलेशन था ये। तो वो जो मुबैना तौर पर बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो फ्रॉड था, लेकिन इनको नहीं पता था। उन फ्रॉडिये भाइयों ने क्या किया, हालांकि वो बंदा एक ही था, उन्होंने जब देखा कि ये दोनों खवातीन इश्क के जाल में फंस चुकी हैं, तो फिर उसने, एक फ़ौजी ने कहानी सुनाई कि जी मेरा जो दूसरा फ़ौजी साथी था वो मारा गया है जंग में, या जैसे भी है, तो बड़ी मुसीबत बनी हुई है, परेशानी भी बनी हुई है, उसकी बॉडी है, उनके फैमिली को पैसे चाहिए, बहुत सारे ड्रामे करके तो उसने इन दोनों बहनों से ठीक ठाक पैसे हथिया लिए। बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। गाए बगाए हर महीने 15 दिन बाद वो इन बहनों से कहता कि पैसे चाहिए। इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी किसी को बताए बगैर इन खवातीन ने उनको ट्रांसफ़र करती रही। यहाँ तक कि इनकी बार्सिलोना, मैड्रिड में जो शहर है वहाँ पर इनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, इन्होंने प्रॉपर्टी भी बहनों ने सेल की और उसका भी पैसा उन जाल साजों को बेचती रही। अब इसमें पाकिस्तानी की अभी मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं बताता हूँ कि असल में वजह कहाँ से शुरू हुई। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो दोनों बहनें हैं ना, इन्होंने सोचा कि अब हमारे पास पैसे भी नहीं है, लोगों से भी उधार लिया हुआ है पैसे, फिर वो फौजी मांग रहा है। तो इसने, इन बहनों ने, ये जो पाकिस्तानी दिलावर हुसैन जो कि किरायादार था, इनसे भी पैसा उधार ले लिया, और बाद में दिलावर ने पुलिस को और अदालत में बताया कि तकरीबन 60 से 70 हज़ार यूरो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मुझसे लिया हुआ था। जब उन्होंने काफ़ी रकम ले ली तो दिलावर अक्सर, बकौल दिलावर के जो रिपोर्ट आई है, अक्सर मुतालबा करता था कि मेरे पैसे वापस करो, लेकिन उनके पास तो की कहते ने पैसे कोई नहीं सी, कहाँ से पैसे वापस कर दी, वो परेशान रहती थी। एक एक बार ऐसे भी हुआ था कि दिलावर ने एक खातून को मारा था जिसकी वजह से उसको 2 साल के लिए जेल की सज़ा हुई थी, लेकिन 7 महीने बाद ही दिलावर हुसैन को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद फिर एक दिन आता है ऐसा कि दिलावर हुसैन जो है ना, ये इन दोनों बहनों और इनके भाई को किसी हथौड़े या लोहे की चीज़ जैसे भी है ख़त्म कर देता है, ख़त्म कर देता है पागल और वहशियों की तरह। जब तीनों को मारता है उसके बाद फिर पुलिस जब इसको पकड़ती है, बल्कि ये भी रिपोर्ट में है कि इसने खुद गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि कुछ दिन पहले पुलिस को जस्ट उस घर से 3 अफराद की नीम जली हुई जो डेड बॉडीज़ है ना वो मिली थी, जिसकी वजह से पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो जल्द ही इस बंदे ने गिरफ्तारी दे दी और बताया कि हाँ मैंने ये किया है क्योंकि इन्होंने मेरे पैसे देने थे, मुझे पैसे वापस नहीं कर रहे थे। एनीवेज, ये जुर्म तो खैर इस कदर भयानक नहीं था कि पैसों के लिए आप किसी की जान ही ले लें, लेकिन बहरहाल केस चलता रहा। उसके बाद अदालत ने भी इसको काफ़ी नफ़रत की निगाह से देखा इस केस को, और तीनों केसेस की अलग अलग सज़ा देते हुए मजबूरी तौर पर 36 साल के लिए दिलावर हुसैन को जेल भेज दिया।
और बाद में कुछ ही महीनों बाद पता चला कि जेल में एक कैदी जो है ना वो मुर्दा हालत में मिला है। जब जेल हुकाम और एजेंसीज उस कैदी के पास गए तो उन्होंने देखा कि इसको किसी ने मारा है। उसकी तबई मौत नहीं हुई क्योंकि उसके जिस्म पर निशानात थे और ये बिल्कुल उसी ये जो पाकिस्तानी दिलावर हुसैन इसके साथ रहता था। तो बाद में ये भी बयान आया कि दिलावर हुसैन ने हो सकता है इस कैदी का खून किया हो। तो बहरहाल वो एक नया केस इस पर बन गया। तो ये जो अभी दिलावर हुसैन है 42-43 साल इसकी उम्र तो 2024 में थी जब इसने ये जुर्म किया। तो अब आप देख सकते हैं कि 36 साल जेल में रहेगा क्योंकि ऐसे केसेस में ज़मानत भी नहीं होती। इसको ऑलरेडी मौका मिल चुका था, ज़मानत इसकी हो चुकी थी, इसने पहले जब इन खवातीन पर हाथ उठाया था। तो ये आपको अक्सर मैं ऐसी वीडियोस बताता रहता हूँ जिसमें सिर्फ मकसद ये होता है कि सम टाइम इंसान बाहर के मुल्क में इतना डिप्रेशन का शिकार हो चुका होता है कि उसमें फ़ैसला करने की जो सलाहियत है ना वो ख़त्म हो जाती है। आप जो बाहर के मुल्कों में 35-35 साल से 20-20 साल से मुकीम है या इससे भी ज़्यादा सालों से आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, बेशक आप खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक अजीब किस्म का डिप्रेशन जो है ना वो तारी रहता है। या तो रात को नींद नहीं आती, बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई हैं जो गोलियां खा के सोते हैं। अगर आपके पास औलाद की तरफ से सुकून है तो पैसे की तरफ से आपको परेशानी होगी, पैसे की तरफ से परेशानी है तो औलाद जाना। तो ये जो सिचुएशन है ना ये सारी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ों को जन्म देती है। इंसान सम टाइम अपने घरेलू यानी अपनी वाइफ की वजह से काफ़ी परेशान होता है, डाइवोर्सेस होती हैं, उसके बाद बंदा फिर भी बीवी का पीछा नहीं छोड़ता या फिर उसके क्या कहते हैं इंतकाम की आग में जलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, अगर तहम्मुल मज़ाजी के साथ उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाए तो हल निकल सकता है। लेकिन सम टाइम हम जल्दबाज़ी करते हैं, ऐसा इक़दाम उठा लेते हैं जिसमें किसी की ज़िंदगी तो ख़तरा होता ही है, लेकिन अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। तो दिलावर हुसैन जो कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी जितनी भी उसकी एज है, अब 42 साल 46 साल, ये तकरीबन 70 प्लस में जब इसकी एज हो जाएगी तकरीबन 75-76 साल, तो उस वक़्त ये वापस आएगा। अब देखते हैं कि मज़ीद इस केस में क्या अपडेट्स आती हैं। जहाँ रहें खुश रहें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सारे को अपनी ज़मान में रखे। औरंगज़ेब बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।